हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हमने आपको पिछली क्लासेस में रियल नंबर के बारे में बता दिया था। इसके अलावा रियल नंबर के प्रकार को डेसिमल और नॉन डेसिमल फॉर्म में हमने बताया था, जिसमें हमने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स इनके बारे में अच्छे से जानकारी दी थी। और सेकंड वीडियो में हमने आपको सेकंड जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें आपको मैंने इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के बारे में बता दिया हूँ। अब जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले पिछला वीडियो देख लें, तभी ये वीडियो देखें आगे का, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में शायद ना आए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जो रियल नंबर दो टाइप्स के होते थे। हमने आपको बताया था क्या क्या, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर में हमने आपको बताया था कि रियल नंबर जो होते हैं, जैसे कोई भी अच्छे समझा दिया था कि बच्चे हैं क्लास के, उसको बांटना है तो हम कई प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स के हिसाब से बताया था। इसके अलावा बताया था कोई बच्चा टी शर्ट पहन के आए हैं, कुछ बच्चे शर्ट पहन के आए हैं, तो शर्ट और टी शर्ट के आधार पर अलग अलग हम बैठा सकते हैं, हाइट के आधार पर अलग अलग बैठा सकते हैं, या फिर वो पढ़ने में कैसे हैं उस आधार पर उनको बांट सकते हैं। मतलब बांटने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हमने आपको ये बताया था अच्छे से। तो रियल नंबर में हमने आपको कैसे बांटा था उसको, वहाँ पे डेसिमल एंड नॉन डेसिमल फॉर्म में। आज हम साथ में ही बताया था कि एक और प्रकार से बांट सकते हैं, कैसे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर में। तो आज हम रेशनल और इरेशनल की बात करने वाले हैं, है ना, कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो गारंटी है कि आपसे ये पूरा हमेशा के लिए बनने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? दो प्रकार के। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। देखिए, ये जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन आपका 1 चैप्टर अगर आप सिर्फ इतना पढ़ लेंगे, ज़्यादातर एक्सरसाइजेस आपसे ऐसे ही बनने लगेगी, इसकी भी फुल गारंटी है। चाहे आप पढ़ के 2-3 जो वीडियो हैं ये तीनों आप अगर देख लेंगे तो निश्चित रूप से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको अपने आप ही बन जाएंगे, है ना। देखिए, रियल नंबर क्या होता है, हमने आपको बताया था जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा में लिख सकते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन क्या कहलाएगी? रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। चलिए देखिए, रियल नंबर टू टाइप्स की होती हैं। पहला कौन सा? रेशनल। रेशनल नंबर, रेशनल को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और दूसरी हमारी होती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। चलिए देखिए, अब सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। देखो, रेशनल नंबर हम लोग लिख देते हैं अ नंबर दैट कैन बी written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q डज नॉट इक्वल टू, जो Q है हमारा वो क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। देखो, एक बात समझिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, और Q 0 नहीं है।
इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, बिना दशमलव वाली कोई भी संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है, हमने आपको बताया था। तो देखिए बात समझिएगा, P/Q की जगह मैं चाहूँ तो A/B भी लिख सकता हूँ, A/B भी लिख सकता हूँ, X/Y भी लिख सकता हूँ, Z/X भी लिख सकता हूँ, A/X भी लिख सकता हूँ, कुछ भी मतलब अपान में रहे। मतलब ये है, अगर मैं A/B बोल रहा हूँ तो हमको आगे बोलना पड़ेगा कि जहाँ जैसे P/Q बोला तो P और Q पूर्णांक है, तो A/B बोलूँगा, बोलना पड़ेगा वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, या फिर जहाँ A और B पूर्णांक है। X/Y बोल सकता हूँ बोलना है तो, है ना, लेकिन आगे बोलना पड़ेगा जहाँ x और y क्या है? पूर्णांक है, और y जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। A/B बोला तो हर में क्या है? डिनोमिनेटर में b है, तो b जीरो नहीं होना चाहिए। Z/X बोला तो x जीरो नहीं होना चाहिए। X/Y बोला तो y जीरो नहीं होना चाहिए। A/X बोला तो x जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हर वाला। ठीक है, तो बात समझिएगा, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बस आगे हमें ये बोलना पड़ेगा जहाँ x और y पूर्णांक हैं। अगर Z/X बोलूँगा जहाँ z और x पूर्णांक हैं। A/X बोलूँगा तो बोलना पड़ेगा जहाँ a और x पूर्णांक हैं और x बराबर नॉट जीरो। A/B बोलूँगा तो बोलूँगा जहाँ a और b पूर्णांक है और b बराबर नॉट जीरो, क्योंकि हर में b है। हर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? बात समझिएगा, जैसे मैं 1/0 लिखा, ठीक है ना, तो 1 डिवाइड बाई 0, तो 0 में कितने का मतलब मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? 0 बन जाए तब भी 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे नहीं आ पाएगा, तो ये क्या देगा? इनफाइनाइट डॉट डिफाइन दे देगा, है ना। तो इसलिए हमारा हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये हुई, हिंदी से भी हम डिफिनेशन लिख देते हैं, फिर समझाते हैं थोड़ा सा। हिंदी से इसी को लिखेंगे, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन, आप लोग भी लिख लीजिए साथ साथ, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P/Q पूर्णांक हैं तथा Q जीरो नहीं है, वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। बात समझिएगा, जैसे मैं लिख दिया 3/5, 3/5 देखिए P/Q का रूप का है, बटे के रूप का है कि नहीं है? है। P बराबर 3 है, Q बराबर 5 है। P बराबर 3 पूर्णांक है कि नहीं? क्या दशमलव में है 3? नहीं है। दशमलव में नहीं है तो मैं क्या बताया था पूर्णांक इंटीजर्स में? बिना दशमलव वाली कोई भी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब बिना दशमलव वाली कोई भी संख्या, मतलब -3, -2, -1, 3, ये चलता जा रहा है इधर भी, इसे भी पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। इसके बीच के नंबर नहीं लिया हो ना, जैसे 1.5 to 1.6, ये नहीं है। 1 है तो मतलब 1 है, 2 है तो 2 है, ठीक है ना। ये पूर्णांक संख्या। फिर मैं बताया था कि इंटीजर्स ये हो गए पूर्णांक संख्या। ये जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और -1 से इधर के निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। 0 शून्य पूर्णांक कहलाता है, मतलब ना तो ऋणात्मक होता ना ही धनात्मक होता है। तो आ जाइए यहाँ पे, P बराबर 3, Q बराबर 5। P बराबर 3 भी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। Q बराबर 5 भी पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक है। तो दोनों पूर्णांक है। क्या Q 0 है? नहीं है, Q बराबर 5 है। तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या 3/5 होगी। इसी प्रकार देखिए, जैसे लिखा है, मान लीजिए 2/3, P/Q का रूप का है, P और Q पूर्णांक है। P बराबर 2 है, Q बराबर 3 है। क्या Q बराबर 0 है? नहीं है। तो परिमेय संख्या को सेटिस्फाई किया, तो ये परिमेय संख्या होगी। जिन संख्याओं, परिमेय संख्या की परिभाषा को, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख रहे हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है। देख लो, P और Q पूर्णांक है। Q बराबर नॉट जीरो, Q बराबर 0 नहीं, Q बराबर कितना है? 3 है, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए लिखा है -2/3। क्या लिखा है? -2/3। तो अब ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो इसको देखो, P/Q के फॉर्म का है। P बराबर कितना है यहाँ पे? -2 है। P बराबर -2, Q बराबर कितना है? 3 है। Q बराबर 3, P बराबर -2 क्या पूर्णांक है? बिना दशमलव में है कि नहीं है? है। तो बिना दशमलव वाली कोई भी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है ना। तो -2 पूर्णांक संख्या होगी। कौन सा पूर्णांक होगी? निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक।
और क्या क्यू बराबर 0 है? नहीं, क्यू बराबर 0 नहीं है। तो पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू 0 नहीं है, तो क्या हुआ? परिमेय संख्या की परिभाषा को सेटिस्फाई किया, तो क्या हो जाएगा? -2/3 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए, मान लीजिए लिखा है यहाँ पे 5, क्या लिखा है? 5। अब 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसको हम कैसे जानेंगे? बैठ जाओ लाला। 5 परिमेय संख्या है कि नहीं हम कैसे जानेंगे? रेशनल नंबर है कि नहीं? देखो, बटे के रूप का होना चाहिए। तो मान लो कोई भी 2 है, तो 2 में अगर मैं 1 का भाग दूं, मतलब 1/2 में 1 का भाग दे, 1 दुक्के 2 कटमकुट, मतलब अल्टीमेट कितना हो जाएगा? 1 दुक्के 2 ही आ जाएगा। 3 लिखा है तो 3/1 में लिख सकता हूँ। क्या मेरी वैल्यू में चेंज होगा? 1 तिक्के 1 3 जा 3। जैसे 5 लिखा है तो मैं इसको 5/1 लिख सकता हूँ कि नहीं? 1 5 जा 5, 5 ही आएगा। मतलब हमारी मेन वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं होगा। तो किसी भी संख्या में मतलब मैं बटे 1 कर दूं तो उस संख्या में अंतर नहीं आएगा। तो क्या 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूं ना? अल्टीमेट तो 1 5 जो 5 5 ही रहेगा। तो क्या ये P/Q के रूप का हो गया? देखो, हो गया। P बराबर 5 और Q बराबर 1। तो 1 5 5 में वही ना आएगा, 5 ही ना आएगा। तो P और Q के रूप का है, जहाँ P बराबर कितना है? 5 है। Q बराबर कितना है? 1 है। क्या Q बराबर 0 है? नहीं, 0 है। तो P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नॉट 0 है। तो क्या होगा? ये परिमेय संख्या, मतलब 5 परिमेय संख्या होगी। अगर मैं मान लो -5 ले लूँ यहीं पे, तो -5 को क्या मैं -5/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना? तो अब देखो P/Q के रूप का हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। जहाँ P बराबर कितना है? -5, Q बराबर 1। अब Q बराबर क्या 0 है? नहीं है। तो -5 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार में कोई भी नंबर 6 लूँ, 7 लूँ, तो इसको 6/1 लिख सकता हूँ। 7 लूँगा 7/1 लिख सकता हूँ। कोई भी नंबर, इधर में -10 लूँ तो -10/1 लिख सकता हूँ। -20 लूँ -20/1 लिख सकता हूँ। तो मतलब बटे में मैं लिख सकता हूँ। कोई भी पूर्णांक संख्या जो बिना दशमलव वाली संख्या है उसको P/Q के रूप में मैं लिख पा रहा हूँ। तो इससे हम क्या, और एक चीज़ पता चलती है हमको कि सभी पूर्णांक संख्याएं, मतलब जो सभी इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी इंटीजर आप ले लो, -3 -4 -5 -6, या इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6 में से आगे बढ़ती जाएगी। जो भी आप इंटीजर लोगे वो सब क्या होगी? क्या होगी? परिमेय संख्याएं, है ना? देखिए, एक और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 22/7 में लिया, क्या लिया? 22/7। तो P/Q के रूप का हुआ, जहाँ P बराबर 22, Q बराबर 7। पूर्णांक हैं दोनों, 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक। तो ये भी क्या होगा? 22/7 भी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर होगी। मान लीजिए मैं क्या लेता हूँ? 0। तो 0 को मैं क्या 0/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? 0/1 करो, 1 0 जा 1 0 जा 0, 0 ही आएगा। 1 0 जा 0 है ना, 1 0 जा 0। तो 0/1 लिख सकता हूँ किसी भी संख्या में। मतलब यहाँ से आप ये भी समझ रहे होंगे कि मैं बटे 1 कर सकता हूँ। अगर बटे 1 करूँगा तो उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, वही रहेगी वो संख्या। तो 0/1 देखो P/Q के रूप का हुआ। P बराबर कितना है? यहाँ पे 0 है। Q बराबर कितना है? 1 है। क्या Q बराबर 0 है? नहीं है। तो मतलब 0 क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। हमने क्या बताया था? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नॉट 0, तो उनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। A number that can be written in the form of P/Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? अपरिमेय संख्या, यहीं पे हम बना देते हैं इसको, अपरिमेय को। irrational number are number that can not be written in the form of P/Q, है ना? नॉट लग जाएगा यहाँ पे। देखिए, यहाँ अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन, है ना, नॉट लगा देंगे, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ जिन संख्याओं P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, बस इतना लिख दो, नहीं लिख सकते जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नॉट 0। जैसे मान लीजिए मैं √2 लेता हूँ। क्या लेता हूँ? √2। तो √2 को मैं √2/1 लिख सकता हूँ, √2/1। अब √2/1 P/Q के फॉर्म में तो आप बोल देंगे हो गया, जहाँ P बराबर क्या है? √2 है, Q बराबर क्या है? 1 है। लेकिन एक चीज़ और है, P बराबर जो √2 है, यहाँ आप ध्यान दीजिए
क्या रूट 2 पूर्णांक संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट 2 को अगर हम वो करेंगे, रूट हटाएंगे तो 1.414 ये वैल्यू आती है ना, आगे चलती जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग वैल्यू आती है, तो ये है ना, मतलब दशमलव में आ रही है। तो क्या ये पूर्णांक संख्या है? नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर होगी। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए रूट 3 है, तो रूट 3 को मैं रूट 3/1 तो लिख सकता हूँ, बट p/q के फॉर्म का जैसे किया तो p बराबर कितना हो गया, रूट 3 और q बराबर 1। रूट 3 की फिर वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1.732, ये चलता जाता है। तो 1 डेसिमल में है ना, क्या है पूर्णांक संख्या है रूट 3 p? नहीं है ना, तो इसलिए क्या होगी, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। लेकिन √4 देखो आप लोग, √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √4/1 या फिर 2/1। तो देखो देखिए जैसे √4 है, तो √4 को मैं √4/1 लिखा, 2/1, √4 की वैल्यू 2 ना होती है, 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल। जैसे √4 को हम क्या लिख सकते थे, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है ना, बटे 1 स्क्वायर रूट कैंसिल 2/1। तो 2/1 p/q के रूप का है कि नहीं है, जहाँ p बराबर 2 q बराबर 1 पूर्णांक है, तो √4 क्या हो जाएगा, √4 हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, है ना, इरेशनल नंबर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं, मतलब जैसे √4 हो गया, 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9, √9 होता है ना, 3 स्क्वायर होता है, ठीक, स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आ जाता है। जैसे कि √16 होता है, 4 का स्क्वायर 4 आ जाता है। जैसे 25 5 का स्क्वायर होता है, 5 आ जाता है। जैसे कि √36 6 का स्क्वायर होता है, 6 आ जाता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये जो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाले रूट, ये हमेशा क्या होते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, जैसे √2 √3 √5 √6 √7 √8 √9, तो परफेक्ट स्क्वायर 3 3 जा 9 होता है ना, तो 9 नहीं होगा। √10 √11 √12, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर सब नहीं है ना। √13 √14 √15 √16 परफेक्ट स्क्वायर में उधर चला जाएगा, √17। तो आप लोग समझ गए होंगे ना, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहलाती हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो सभी रूट वाले नंबर क्या होते हैं, सभी रूट वाले नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं। इतनी बात क्लियर हुई। इसके अलावा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो रूट के अंदर माइनस में लगा हो, -5 -6 माइनस, मतलब रूट के अंदर अगर माइनस है तो इमेजनरी नंबर, वो नंबर क्या होते हैं, काल्पनिक संख्या या इमेजनरी नंबर कहलाते हैं। आपको याद होगा शायद, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई आपको। जैसे एक और ले लीजिए, अब आपको हम अगले वीडियो में, जिसमें हम रेशनल और इरेशनल नंबर के ही बारे में बताएंगे, और लेकिन उसका बताने का तरीका, मतलब पहचानने का तरीका अलग रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आप लोग सुने होंगे, अशांत संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, शांत संख्याएं, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, अब मतलब जो पुनरावृत्ति वाले नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीट, अशांत और आवर्ती, अशांत और अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इन नंबर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। और यहाँ से जब आप समझ लेंगे वहाँ से कि रेशनल इरेशनल के बारे में, तो आपको कभी भी रेशनल इरेशनल नंबर पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में।